ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। हाँ जी, उन्होंने क्या शरीयत हैगी है अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, और अगर इसका नाम शरीयत है तो फिर मेरी वही में भी ये दो सब कुछ है। अगर नहीं उन्हें आख्या है ही है ना दो चीजों का नाम शरीयत है। अगर मगर नहीं उन्हें आख्या शरीयत, अगर नहीं आख्या उन्हें आख्या शरीयत समझो तो सही कि है क्या चीज। जिसने भी अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर बजरिया वही बयान कर दिया, चंद अवामर बयान कर दिए, नहीं बयान कर दिया, वही साहिब शरीयत हो गया। तो उन्हें नाल ही अगे आख्या मेरी शरीयत दे विच सॉरी मेरी वही दे विच अवामर भी ने ते नहीं नहीं है, यानी नेकी दा हुक्म भी मौजूद है। अवामर अमर दी जमा है, अमर कहंदे ने हुक्म नू। अमर बिल मारूफ नेकी दा हुक्म कहंदा है मेरी वही दे विच अमर भी है ते नहीं भी है, नेकी दा हुक्म भी है ते बुराई तो ममानियत भी है। अमर की है, नेकी दा हुक्म की है, ओदियां मिसालां ने नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दियो, सदका खैरात करो वगैरह वगैरह, ये सारे अवामर ने। नहीं अनिल मुनकर की हुंदा है बुरे काम ना करो, शराब ना पियो, जना ना करो, चोरी ना करो, कतल ना करो, शिरक ना करो, बिदता ना करो, एदा ना नहीं अनिल मुनकर है। कहंदा ये गल्लां जेड़ा भी बंदा बजरिया वही बयान कर दवे, जो बंदा भी इन्हां चीज़ां नू दोवां चीज़ां नू बजरिया वही बयान कर दे, उही साहिब शरीयत हुंदा है। जो आंदा मेरी वही दे विच ये दोवें चीज़ां मौजूद ने, ऐ ओहदा शरी नबी होण दा दावा। मौत पै गई मर जाएगी, वो झूठ बोल गया, गालां कट के थल्ले ला के पिछवाड़ा झूठ बोल गया। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆ ਪਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾ ਪੱਪੂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਖੱਬੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ वालेकुम सलाम सुभान अल्लाह आखो ना। अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आमिर भाई दियो पहले सारे सेहत भी ठीक है पहले वालेकुम सलाम। आमिर भाई दियो पहले सारे मुसलमानों को टाइम दियो ते फिर मेन मौजू वाले पासे चलांगे। असल साहब तुसी असल साहब म्यूट रखो, पहले शहीदां नूं परवाज़ां कर लेंगे। शहीद ने इकबाल दे शहीद ने सारे। हाँ पहले इन्हां नूं दियो आमिर भाई टाइम दियो, इन्हां दे जेड़े सवाल ने वो लवो सारे इन्हां नूं पुछो, फिर उस तो बाद अगले मेन मुद्दे दी पासे फिर बाद चलांगे। ताकि और मैं चेक कीता वा आमिर भाई, मैं एक तरीका कार कढ़िया कि ठीक है ये भी साडे भाई ने हक है इन्हां दा कि असीं ब्रॉड ऑन करी दी है ते इन्हां दा हक है आना चाहिए। ते अगर वो कोई सवाल है तो पहला टाइम कोई 10-15-20 मिनट इन्हां नूं दे के इन्हां नाल गलबात करके ताकि ये भी खुश रहे या असीं भी फिर खुश रहिए। की ख्याल है? सजेशन है मूसा भाई दा ते हक है, मलक इमरान दा ते मेरे तक कोई हक नहीं। अच्छा सर जी मैं तो अपना गल करनी वलीद भाई, कल मैं वो जेड़ा तुस दस्या ही ना ऑर्डिनेटर ओ मैं जेड़ा कमांड कर दिता आज या कल जेड़ा ना पहुंचा। चलो जी जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। किन्ने दा सी 950। चलो बस जबरदस्त हो गया, बस बेहतरीन हो गया। चलो ठीक है, करो आमिर भाई दियो इन्हां नूं टाइम, मूसा भाई नूं दियो ते वयाज भाई नूं अब्दुल्ला भाई। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਾ। ਸਰਜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਬ ਬਾਸ ਤੇ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ 10-10 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1-1 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰੋਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਲਤ ਇਜ਼ਤਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਇਜ਼ਤਰਾਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਕਚੋਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਤਰਫਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੀਉੱਲਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੀਏ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੀਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਪਿਆ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਕੱਲ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੈਪੀ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨ ਢੀਂਗ ਡੰਡਾ ਤੁੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਜ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਕੇ ਦਈਏ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਲਿਆਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਧਿੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਥੱਲੇ 45 ਮਿੰਟ। आमिर भाई चे के ना चे के गाना ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ 44-45 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਟੈਪ ਹਾਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਲਕ ਤਲਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਔਰ ਫਾਤੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗਿੱਲਿਆਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਘੀਏ, ਹਰ ਖੁੱਡ ਸੁੰਘੀਏ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। 100% ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਫਹੂਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਹਯਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਪੂ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਹਮਾਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਚਲੋ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਝ, ਉਂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਂਝ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲਚਕ ਜਾਂ ਗਫਲਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਨ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲਟਣਾ, ਝਪਟਣਾ, ਝਪਟ ਕਰ ਪਲਟਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਡਾਰ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਤਾਂ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਲਟਣਾ, ਝਪਟਣਾ, ਝਪਟ ਕਰ ਪਲਟਣਾ। ਲਹੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲਹੂ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮੈਲਾਂ ਸੁੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਤਲਤ ਮਲਕ 1000 ਯੂਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੋਏ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤਰਾਵੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਛੜੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਕਟਾਕ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤ ਹਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀਨ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਤਵਾ ਪਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਮ ਖਾਈ ਖੱਪਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾ ਠਾ ਸੁਪਨਾ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਨਦੀਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਰਜੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਛੋਟੇ ਜੇ, ਮਾੜੇ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੁਵਾਦ ਹੋਈ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਇਹ ਮੂਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜਿੱਦਣ ਸਰਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇੱਕ ਸਰਜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ
ਸਰਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਤਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਤਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਾਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਫਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਰੇ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜੁੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਰੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਕਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਪ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਪੇ ਸੋਚਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨੇਕ ਫਿਤਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ताहिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया सी कि जमात अहमदिया का एक मौला है, जमात अहमदिया का एक वली है। तो जब हमारा मौला हमारी मदद के लिए आएगा तो फिर तुम्हारा मौला नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ एज ए भाई, आपके कुछ अहमदी भी होंगे ख़ानदान में, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन खुदा जो है ना जी, तुम्हारा नाम लेकर जब किसी से खुदा से तुम्हारी शिकायत कर दे कोई, है जी, आपके नहीं मैं बात कर रहा, कि एक शख्स जिसका तल्लक खुदा से है या वो एक जमात जिसका तल्लक खुदा से है, जब वो तुम्हारा नाम लेके या जो लोग तस्दीक करते हैं नबी की या किसी के काबर की, तो वो जब उस जो खुदा से तल्लक रखने वाली जमात है, अगर वो खुदा से के पास जाके शिकायत कर दें, खुदा को बता दें कि ये वो शख्स है नाम लेकर, उनमें बड़े जो नाम है मैं बता देता हूँ अभी, एक रफुल्ला शाह साहब है, एक सियालवी साहब है, सुन लें आप ज़रा, आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, मैं उसके लिए माजरत पहले ही कर देता हूँ। तो देखिए बात ये है मेरे नज़ीर भाई, आप एक बुज़ुर्ग हैं हमारे भी, आप एक काबिल इज़्ज़त हैं, और एक बुज़ुर्ग से मुराद ये नहीं है कि आप ज़्यादा उम्र के हैं, मेरा मतलब ये है कि आप एक आलम दीन हैं। चले, तो मैं ये अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैंने इनको समझाया इनकी ब्रॉड पे आके कि आप किसी के झूठे खुदा को झूठा ना कहो, कल वो आपके सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे, ठीक है। अब ये सूरत हाल ये बन गई कि मैं इनकी ब्रॉड पे गया, मुझे कहते हैं तुम बगैरत हो, तुम चूड़े हो। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बगैरत भी हूँ, मैं चूड़ा भी हूँ, और पता नहीं और क्या क्या लफ्ज़। मैंने कहा देखें, अब मैं एक नज़म लिखूँगा रोज़ की, एक मैं रोज़ की वीडियो डालूँगा और बताऊँगा लोगों को कि ये वो शख्स हैं जिनको मिलियन के डॉलर के फ्रॉड में फंसे हुए हैं। अब क्यों, अब सुन लें क्यों। इनको 4 महीने पहले मैंने बताया था कि आप जो किसी के नबी के बारे में इस तरह की ब्राडें ना लगाएं, जो आप झूठ बोलते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, खुदा की पकड़ में आ जाएंगे, जैसे जा और भुट्टो आ गया। मैंने ये बताया इनको,
اور پھر مجھے میرے احمدی بھائیوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، معافی مانگ لیں، اور ان کی جو آپ نے نظم لکھی ہے یا ویڈیو لگائی ہے اتار دیں۔ میں نے اتار دی، ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ میں نے جب ان کا نام لیا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس سے پتا چلا، نہ ہی میں نے کسی کی براڑ سنی، میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ یہ لوگ پھنس چکے ہیں $1 ملین کے فراڈ میں، سیالوی صاحب اور شمس اللہ شاہ صاحب۔ اب میں نے ایسے بات کر کے نظم بھی لکھ دی، تو وہ مجھے ظفر اللہ صاحب کہتے ہیں تم جھوٹے آدمی ہو، تم جھوٹے ہو، ہم کوئی نہیں پھنسے کسی چیز میں۔ تو کل انہوں نے 2-3 صاحب نے جو ان کی ویڈیو تھی وہ لگائی، جس میں یہ ان کے اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شاہ صاحب اور ظفر اللہ صاحب پھنس چکے ہیں کسی فراڈ میں، £1 ملین ہے کہ £1.5 ملین ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی براڈ ہے، آپ بھی ایک نیک فطرت انسان ہے، کیا کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، کہیں آپ بھی۔ اب میں آپ کی باقی باتوں کا بھی جواب کروں۔ جی جی کریں۔ آپ نے تقریباً 3-4 منٹ بات کی ہے تسلیم صاحب۔ اس ساری بات کی بنیاد آپ نے اس بات پر رکھی ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے یا یہ خیال ہے کہ یہ خدا کی جماعت ہے اور ان کا کوئی خدا سے تعلق ہے۔ اس کے اوپر بنیاد رکھ کر آپ نے ساری باتیں کر دی ہیں کہ جس کا تعلق خدا سے ہو وہ اگر خدا سے شکایت لگا دے کہ یہ عمر نذیر، یہ ولید، یہ عبداللہ، یہ ملک عمران، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بنیاد ہے آپ کی اس بات پر کہ آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ خدا کی جماعت ہے، حالانکہ یہ دعویٰ اور یہ خیال، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ نہ یہ خدا کی جماعت ہے، نہ آپ کے خلیفوں کا کوئی خدا سے تعلق ہے، بلکہ یہ لوگ ملحد ہیں۔ ان کا نہ دین سے تعلق ہے نہ اللہ سے تعلق ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ہوتا تو آپ کے مرزا طاہر صاحب مولانا الیاس طار سے مباہلہ کر کے، اعلان کر کے کہ میں اس مباہلے کو اب قبول کرتا ہوں۔ الیاس طار صاحب کراچی سے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کر کے، اس کا اقرار کر کے، ویڈیو بنوا کے، اخبار میں بیان چھپوا کے، اتنی ذلت امیز موت سے ہمکنار نہ ہوتے جس سے وہ ہوئے ہیں۔ تو وہ خدا سے تعلق وغیرہ والی تو کہانی ساری صفر ہے، اس کے اوپر ہی آپ کی بنیاد ہے۔ دوسری اور آخری بات جو آپ نے کہی ہے کہ بھئی خدا کہتا ہے کہ کسی کے خدا، جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، یہ اتنی بڑی جاہلانہ اور غلط بات ہے کہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے کلمے سے کہ اگر کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہیں کہنا تو اسلام مقصد ہی کوئی نہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا۔ اسلام دین کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں، افادیت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھائی دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، اور کہا ہے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام آئے اس لیے اس دنیا میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کہتے ہیں جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہنے، اور جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے تو پیغمبر اسلام آئے۔ ہاں، گالی نہیں دینی چاہیے، وہ بات یہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دینا۔ یہ آپ کے سچے خدا کو بھی گالی نہ دیں، ہم گالی نہیں دیتے، گالی کے ہم خلاف ہیں، نہ ہمارے نبی نے دی نہ ہم دیتے ہیں۔ جو گالی دیتا ہے وہ نبی کے حکم سے انحراف کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے۔ ہم گالی کے خلاف ہیں، لیکن جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے تو اسلام آیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہتی جاہلانہ باتیں ہیں کہ جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہو، سچے کو سچا بھی نہ کہو، زانی کو زانی نہ کہو، مشرک کو مشرک نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو۔ قرآن نے تو اعلان کر کر کے کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کافر ہیں جو مسیح ابن مریم کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، یہ کافر ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ کافر ہیں۔ قرآن نے تو للکار للکار کے کہا ہے۔ اگر یہ حق بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنا نبی نہیں بھیجا تو پھر اسلام کا اور نبی پاک کا آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ جی تسلیم سر۔ جی سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی، اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس سے بالکل میرا پازیٹیو، مطلب بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، مطلب
अपोजिट है, पॉजिटिव नहीं अपोजिट है। सुन ले, कातबल्लाहु लियग़लिबन्ना अना व रसूली जाइल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। मैं तेरे मानने वालों को तेरे ना मानने वालों पर क़यामत तक फ़कीयत दूंगा। और फिर फरमाया कातबल्लाहु लियग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं खुदा ने ये बात लिख छोड़ी है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर समझते हैं कि आप भी उस कैटेगरी में आ जाएं या पकड़ में आ जाएं जिस तरह के उलमा आए हैं पहले आपसे, अगर आप आलम दीन हैं और आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक करना चाहते हैं, तो आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिस तरह के मौलवी गटर में बड़े अल्लाह वसाया हो गया, मंजूर चन्योटी हो गया, जावलक हो गया, जो कि किसको कहते हैं शहीद हो गया जी, उसके दांत दफन है उधर। वो बंदा था जो कहता था मैं पीछा करूंगा जहाज में, मैं जावलक जो था उसने क्या कहा था सुन ले जरा। उसने कहा था कि मैं भुट्टो की तरह इनको पकड़ूंगा। वो पकड़ क्यों नहीं सकता अगर ये खुदा की जमात नहीं है और ये खुदा का खलीफा नहीं है। वो उसने जहाज का पीछा किया और जहाज में ही तबाह हुआ जावलक। उसने जहाज का पीछा कैसे किया सुन ले जरा मेरे प्यारे भाई। आमद नज़ीर साहब, आप बड़े माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी हैं। इस्तेमाल करें तस्लीम साहब, हम भी फिर गटर में डालेंगे तो फिर आपको दर्द। कोई बात नहीं, कोई बात बहुत नहीं, अच्छे बोलने इस्तेमाल करने दे, नजायज करने दे। आप कर लेना जी, आप गटर में डाल देना हमें भी। आपने डाला नहीं है अभी तक, आपने डाला है। अच्छा सुन लें ज़रा सर आमद नज़ीर साहब, मैं चला जाऊँगा अभी, आप फिक्र ना करें, लेकिन मैं आपसे बात करके जाऊँगा और आपको भी तनकीद और आपको मैं तंबी करके जाऊँगा कि अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो फिर मामला खुदा के हाथ में है। आज से मैंने 4 महीने पहले फुल्ला शाह को, सियालवी साहब को ये तंबीह की थी, उनको भी मैंने कहा बाज आ जाए, तज़ीक़ को तकफीर से बाज आ जाएं। वो बाज नहीं आए। उनको मैंने समझाया, मैंने कहा जो नबी हैं उनकी जो मुखालफत के लिए खड़ा होता है वो नबी हमेशा फतह याब होता है। खुदा ने ये बात लिख दी है, कातबल्लाहु लियग़लिबन्ना अना व रसूली। खुदा ने, आप नबी नहीं समझते ना समझो, लेकिन मैं आज आपको ये तंबीह करूंगा। और शायद मैं पहली दफ़ा ही आपसे बात मेरी हो रही है, पहले नहीं हुई मेरी आपसे बात, क्योंकि मैं आपकी बातें सुनता हूँ। आप भी जो जमात अहमदिया की मुखालफत जो आपने अभी पिछले लफ्ज़ बोले हैं, ठीक है आपको हक़ है बोलने का, लेकिन आप समझते हैं कि ये एक इलाही जमात नहीं है। और आप ये समझते हैं कि भुट्टो का वो अंजाम जो हुआ, जिसे भुट्टो शहीद कहते हैं आज, और उसको फांसी पे लटकाया गया और जिसका तज़किरे में जिक्र है 52 साल की उम्र में कदम धरेगा, आप समझते हैं कि ये जमात झूठी है। मैं आपको ये तंबीह कर रहा हूँ, आपको भी और आपके साथ जो भी आपके लवाहकीन हैं, मैं आपको तंबीह करने आया हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ये जमात इलाही जमात नहीं है तो फिर आप अंजाम अपना भी देख लें। और जमात ने 200 मुल्क में पहुँच गई यार, बस इतनी बात है। शुक्रिया। अच्छा, पहली तो गुजारिश ये है। आमिर भाई बस आधा मिनट, सॉरी मैं काट रहा हूँ। मैं आमिर भाई जॉब शुरू करने लगा हूँ, आप बात करें। अब आप मॉडरेटर भी हैं और बादशाह सलामत भी है, सब कुछ आप ही हैं। ठीक ठीक। पहली तो बात ये है कि कातबल्लाहु लियग़लिबन्ना अना व रसूली कह देना आसान है, इसका सबूत देना बड़ा मुश्किल है। अगर लियग़लिबन्ना का ये मतलब है कि पहले कादियान में थे, वहाँ से उठ के रबवे आए, रबवे से उठ के लंदन आए, अब लंदन से आगे की तैयारी है। अगर इसी का नाम लियग़लिबन्ना है तो ये गलबा, ये लियग़लिबन्ना आपकी नज़र में अगले बन्ना होगा, हमारी नज़र में तो ये ज़िल्लत और रसवाई है कि फिरते हैं कब से दर बदर, कभी इस नगर कभी उस नगर, लाएंगे उसको ढूंढ कर मैं और मेरी आवारगी। ये हालात हैं आपके। इसका नाम लियग़लिबन्ना आपने रखा हुआ है कि गालिब आकर रहेंगे। आप गालिब नहीं आ रहे, आप हर गुजरते हुए दिन के साथ खाई में गिरते जा रहे हैं, पस्ती में गिरते जा रहे हैं। ये झूठी कहानियाँ जो आपको सुनाई जाती हैं कि भुट्टो को फांसी दे दी गई, हमारी सच्चाई साबित हुई, ज़िया-उल-हक़ का त्यारा क्रैश हो गया, हमारी सच्चाई साबित होगी। इस तरह की मैं दर्जन कहानियाँ पेश कर सकता हूँ। अभी कल की बात है, गुलशन था लाल अज़ार, अभी कल की बात है, हर गुल पे था निखार, अभी कल की बात है। कल 26 मई थी ना,
आपके मिर्ज़ा साहब की मौत 26 मई की, वो इबरतनाक मौत है, इबरतनाक मौत, लेकिन अकल वालों के लिए। जिन बदबख्तों ने ये सोचा हुआ है कि हमने आसमानी फैसला 13 महीने इंतज़ार करके उस फैसले को फिर भी कबूल नहीं करना और अल्लाह के फैसले को झुटला देना है, उनके लिए इबरतनाक मौत नहीं है। ना ये इबरतनाक मौत है जो कल 26 मई के दिन वाक़या हुई, ना वो इबरत कल तूने ये जवाब देना है, परसों तूने ये जवाब देना है, इस बात का जवाब नहीं देना है, इस बात का जवाब देना है। इतने झूठे दावे करने वाला वहां से क्या लेकर आया असेंबली से तीसरा खलीफा आपका, और उसकी मौत कैसे हुई? नौ ब्याहता दुल्हन के ऊपर वो पहाड़ी इलाके में उसकी मौत कैसे? आपको कुछ भी लगता नहीं कि इबरतनाक मौत है, आपको सिर्फ भुट्टो और ज़िया की कहानियां सुनाई गई हैं। उसके बाद चौथा खलीफा आपका बना जिसको खुदा ने बेटे की नेमत से महरूम रखा और बेटियों का गम वो लेकर मरा। वो वीडियो देख लें जब उसने कहा ना कि तूबा बीबी की शादी मैंने की थी बड़ी खुशियों से, तलाक हो गई है, अब जलसे पे आए हुए लोगों से मैं कहता हूं कि इसके साथ गम साझा करने की कोशिश ना करना। आपके गम साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी है, जो होना था उसके साथ हो गया। जो मिर्ज़ा ताहिर, मैंने कहा कि लियास तार के साथ मुबाहला करके, पंजाबी में हम कहते हैं औतर नखत्तर मरना, जिस तरह से वो औतर नखत्तर मरा है वो आपके लिए कोई भी इबरतनाक मौत नहीं है। आपको सिर्फ भुट्टो और ज़िया की कहानियां सुनाई गई हैं। इसके बाद ये आपका मौजूदा खलीफा, इसकी भी इबरतनाक मौत देख लेना। आप लोगों की मौतों को कहते हैं फलाने की मौत इबरतनाक है, फलाने की मौत इबरतनाक है। हर बंदे के साथ मौत, जिंदगी, बीमारी, नुकसान, नफ़ा, ये साथ जिंदगी का हिस्सा है। हमें भी मरना है। अल्लाह के नबी के बारे में कुरान में आया, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको भी मरना है, आपको भी मरना है, इन सब को मरना है, सबको वापस लौट कर अल्लाह की तरफ आना है। तो हम सब मरने वाले हैं, लेकिन झूठे कज़ाब लोगों की आदत होती है हर एक के मौत का वो अपना फतह का निशान बना लेते हैं। अपनी इबरतनाक मौतें उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अपनी इबरतनाक शिकस्तें और जिल्लतें और रुसवाइयाँ जिनमें वो घिरे हुए हैं उनको काउंट नहीं करते। वो कहते हैं फलाने बंदे की मौत आ गई, ये जमात अहमद का बड़ा मुखालिफ था, अशद मुखालिफ था, मर गया, बस फलाना बंदा ये हमारी मुखालफत की वजह से मर गया है। कब तक आप इस अंधेरे में रहेंगे? कब तक अपने साथ ये झूठ बोलेंगे? अभी आखिरी बात यह है, आज से 2-3 साल पहले 2022 में जो ऑडियो लीक हुई है आपके उसी चौथे खलीफा की, नवासी की, और उनकी बेटी की, फायजा बीबी की, वो इतनी अंधोनाक है, तबाहकुन है कि गैरत वाला बंदा तो मर जाता है उसको छोड़ के, जमात को, कि भाई ये जमात, इसको हम कह रहे हैं ये अल्लाह वाली जमात है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे सरबरा जो है इनका खुदा से ताल्लुक है। वो तो हमारे खलीफा की बेटी कह रही है कि ऐसे काम तो दहरियों के घर में भी नहीं होते, मुल्हिदीन के घर में भी नहीं होते, जो खुदा को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, किताबों किसी को नहीं मानते। ये काम तो उनके घरों में भी नहीं होते जो हमारे घरों में हो रहे हैं। ये इबरतनाक आवाज़ सुनकर भी आप लोगों ने उधर तवज्जो नहीं देनी। आपने कहना है जनरल ज़िया का तैयारा क्रैश हो गया, भुट्टो की फांसी हो गई, ये हमारी फतह के निशान है। तो आप अपने आप को
इस गुमराही में रखना चाहते हैं तो रखें। हमारी नज़र में हर गुजरने वाले दिन के साथ अल्लाह ताला आपको जलील और रुस्वा करता चला जा रहा है, और इंशाअल्लाह ये आखिरी पीरियड चल रहा है, इस ग्रोह का ये आखिरी तक्का है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये जा रही है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे यहाँ इन्होंने 4 कोटियां कमा ली तो बातें करने लग पड़े हैं, इनके हालात दगरगू हुए पड़े हैं। कौन खरीदता है इस कुफर को 16वां हिस्सा दे के अपनी आमदनी का 16वां हिस्सा दे के इस कुफर को खरीदना है। हम बड़ी अल्लाह वाली जमात हैं, अल्लाह वाली जमात के जितने सरबराह हैं वो इबरतनाक मौतें मर रहे हैं, और ये कहते हैं ये अल्लाह वाली जमात है। तो खुदा के लिए अपने साथ धोखा ना करें, अपने साथियों के साथ जुल्म ना करें, अपनी औलाद के साथ ये ज्यादती ना करें, उनको ऐसे गड़े में ना धकेल के मरें कि वो आपकी कब्र पर दुआ करने की बजाय थूकने के लिए भी ना आए आपकी कब्र पर। अपने आप को बचाएं इस जिल्लत और रसवाई से। हम आपके साथ हमदर्दी और नसीहत का रवैया रखते हैं, गालम गलोच पर हम ईमान नहीं रखते। मैंने कोई गाली दी है? आपने कहा गटर में गिर गया, फलाने में गिर, मैंने कोई लफ्ज बोला इस तरह का? सोचें, हमारी बातों पर गौर करें। जी कर लें बात। साहब थैंक यू आपका, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने हमारे सारे खलीफा का बता दिया कि वो उनकी मौत जो है इबरतनाक हुई, और आपने कहा जी आपने कुछ नहीं बोला, मैंने कटर बोल दिया। आपने जो तमहीद बांधी है और आपने जो जिक्र किया है कि जमात अहमदिया एक दूसरी जमात है, और आपने खलीफा का जो जिनको अल्लाह ताला ने पूरी उम्र दी, ये नहीं है कि उनको रास्ते में छोड़ दिया, उनको कामयाबी दिखाई उनकी ज़िंदगी में, सारे खुलफा को, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इस्लाम को भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और अब भी आपको जमात अहमदिया में जो नथ डाली हुई है, आपको 200 मुल्कों में जो जमात अहमदिया कुरान मजीद के तराजम कर रही है, आप इधर रद्द कादियत में लगे हुए हैं। नज़ीर साहब, आपको मैं तंबीह कर रहा हूँ बार बार, और मैं आज आपकी ना दुआएं काम आएंगी ना आपकी बातें काम आएंगी। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, क्योंकि ये खुदा ने बात लिखी है, कातबल्लाह हो, मैंने नहीं लिखी। आप सुन लें ज़रा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं और आपके उलमा के साथ जो कुछ हुआ, और जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद का आप बता रहे हैं, हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह ने 1988 में वाले का ऐलान कर दिया था। आप में से कोई बंदा नहीं उठा उनकी ज़िंदगी में। जब वो आखिरी उम्र को पहुँचे तो आप कह रहे हैं जी उन्होंने लियास को चैलेंज कर दिया। लियास को तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने चैलेंज किया ही नहीं है। वो खुद ही जो वो पहुंचा वहाँ कराची में, वो तो लंदन में थे जब चैलेंज दिया गया। 1988 में दिया उन्होंने, और लिख के दिया गया आप लोगों को। आप में से कोई मौलवी नहीं उठा, आपकी तरह का कोई मौलवी आगे नहीं आया। तो आप कह रहे हैं जी मिर्ज़ा ताहिर ने लिहाज से, वो सब झूठ है। उस वक्त तो उनकी उम्र देखें कितनी थी जब की बात आप कर रहे हैं, 99 की बात कर रहे हैं आप। तो बात यह है कि वो तो उस वक्त ऑलरेडी उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में 70 के करीब थी उम्र, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो आप एक ऐसे शख्स से जिसने मबाले का चैलेंज दिया 88 में, आप में से कोई मौलवी नहीं आया, और इसी तरह ही बकवास करते हैं दूसरे मौलवी। आप कहते हैं जी मैंने लफ्ज़ गलत बोल दिया, वो यही कुछ कहते हैं जो आप कहते हैं मौलवी, सारे मौलवी ऐसे ही कहते हैं। और आज जमात अहमदिया जो मस्जिदें बना रही है, वो आप कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। जो जर्मनी में 100 मसाजिद का प्रोजेक्ट था, जमात अहमदिया ने जो तर्जमे किए हैं कुरान मजीद के, अब वक्त आने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ जमात अहमदिया का कुरान मजीद का तर्जमा दुनिया में होगा। आप रद्द कादियत में इधर लगे हुए हैं। आपकी बात एक बंदे की या आपके 10 मौलवी भी आके कर ले बात, उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके जहां जमात खड़ी है आज। जमात ने जो नथ डाली हुई है ना, सुन लें ज़रा, नथ क्या डाली हुई है सुन लें। जमात के 12 चैनल MTA के चल रहे हैं आज। जमात के 22 स्टेशन रेडियो के चल रहे हैं इस वक्त। जमात का जो सिलसिला है, मरबियान, फ़लस्तीन क्या, एशिया क्या, अफ्रीका क्या, कंट्री के कंट्री अहमदियत की तरफ आए हैं। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, गाना ले लें, गैम्बिया ले लें। आप अपना बता दें, आप सिर्फ रद्द कादियत पाकिस्तान में कर रहे हैं, या आप कनाडा में बैठ के, या आप इंग्लैंड में बैठ के रद्द कादियत कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप कंपैरिजन करें 1 to 1 बेसिस, आप क्या कर रहे हैं और जमात अहमदिया क्या कर रही है इस्लाम के लिए। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब झूठे थे, आप कह सकते हैं कि इनके खुफा झूठे थे, आपके पास यही है। और उसके सिवा आपके पास है क्या?
बात तो ये है, आप स्टैटिस्टिक की बात करें। आपने क्या किया है अब तक? कितने तर्जमे किए हैं आपने कहाँ मस्जिदें बनाई हैं? कनाडा में मैं रहता हूँ, चर्च हमने खरीदे हैं कनाडा में। आप सिर्फ ये कह सकते हैं जो आपको हक है कि वो मिर्जा झूठा है जी, तौबा नौज़बिल्ला। आप कहें जी जो खलीफा झूठे हैं। आपके पास यही कुछ रह गया? आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं ये बताएं। नज़ीर भाई, मैं आपको बड़े अदब से मैं आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ कि आप बाज आ जाएं। आप भी दूसरे मौलवियों की तरह इबरत का निशान ना बन जाना। नज़ीर साहब, मैं शायद आपकी बराड़ में दोबारा ना हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बार बार कह के जा रहा हूँ कि जो खुदा की जमात है उसको हाथ डालना आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ बदज़बानी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और जो आपके मौलवी भी करके लगेगे से मुराद है कि वो भी ऐसी दुनिया से चलेंगे रद्दे कादियत कर करके, तो मिला उनको कुछ नहीं है। आपने एक पाकिस्तान से निकाला, आज पूरी दुनिया में हर मुल्क में पाकिस्तान में जो अहमदियों का जो है वो जलसा होता है। आपने एक मुल्क से पाबंदी लगाने की कोशिश की, आपने एक मुल्क से निकालने की कोशिश की जी। 74 का आइन हमने गैर मुस्लिम करार दे दिया, अब इनका 90 साल मसला हल कर दिया हमने इनको काफिर कह दिया, तो ये क्या हुआ? सो व्हाट? जमात अहमदिया पूरी दुनिया में उसने नथ डाली हुई है। आपने क्या किया बताएं, आपने क्या किया अपना बताएं। ये ना बताएं कि मिर्जा साहब झूठे थे या नहीं, वो अल्लाह को पता है। ठीक, बताएं सर, बताएं। पहली तो बात यह है कि लोगों को भी पता है, बाज़ चीज़ों का अल्लाह को भी पता है, और अल्लाह ने अपनी मखलूक को भी बताया हुआ है कि ये सच है, ये झूठ है, ये हक है, ये बातिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह को पता है और लोग अबहाम में हैं, ऐसा तो नहीं है। लोगों को पता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा झूठा है, और झूठ उस बंदे की किताबों में जा बजा लिखे हुए हैं। ना सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी की खबर के मुताबिक झूठा है, बल्कि अपनी लिखी हुई तहरीरों के मुताबिक झूठा है। खुद अपनी बातों में गलत बयानियाँ करके उसने सबूत दिए हुए हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ, रूहानी खजाइन की 4थी जिल्द खोलें और उसका सफ़ा नंबर 16 खोलें, आखिरी लाइन के ऊपर झूठ लिखा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उसने कहा कि वो डरते थे, वो कहते थे, नबी पाक खुद फरमाते थे कि मैं डरता हूँ इब्ने सयाद के बारे में। झूठ लिखा हुआ है। नबी पाक ने कभी भी ये बात नहीं कही कि मैं डरता हूँ, बिल्कुल झूठ लिखा, झूठा। तो झूठ उस बंदे के, ना सिर्फ अल्लाह के नबी की खबर के मुताबिक वो झूठा है, झूठ उस बंदे के हमारी आंखों के सामने पड़े हुए। हम उसको झूठा इसलिए कहते हैं, अल्लाह की खबर तो है ही, अल्लाह को पता तो है ही कि वो झूठा है, हमें भी पता है, हमने अपनी आंखों से उसको झूठ बोलते देखा है। अब अल्लाह को भी पता है ये दिन है, ये रात है, मुझे भी पता है, मैं भी देखता हूँ, दिन की रोशनी भी देखता हूँ, रात की तारीकी भी देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह को पता है, बाज़ चीज़ों का अल्लाह को भी पता होता है, बंदे को भी पता होता है। वो अल्लाह ताला की दी हुई खबर के मुताबिक ही बंदे को पता होता है। दूसरी बात जो आपने कही अपने खलीफा के बारे में, खलीफा साहब आपके 70 साल के थे तो ना करते मोबाइल, ना चैलेंज कबूल करते उसका, इलियास तार का। अगर उनको ये डर था कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं मर जाऊंगा, इलियास तार जवान है, ये जिंदा रहेगा, तो ना करते मुबाहला। खुद तकब्बुर में आके मुबाहला किया और उसके चैलेंज को कबूल किया। और ये जो आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को खुदा का खौफ तो है ही नहीं कि मौलवियों को चैलेंज दिया, कोई सामने ना आया। 1984 तक ये उधर ही नहीं था। किस मौलवी को इसने चैलेंज दिया? आपके चौथे खलीफा ने 1984 तक पाकिस्तान में किस मौलवी के सामने खड़ा होकर चैलेंज दिया और उस मौलवी ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ मुबाहला नहीं करना या मुनाजरा नहीं करना? 84 में भागे थे ना वहां से, जब ज़िया ऑर्डिनेंस आया था। उससे पहले तो उधर ही थे ना सरकार, इधर इंग्लैंड आके आप लोगों को धोखा देने के लिए, आपको गोली देने के लिए, मुतमिन करने के लिए यहाँ तकरीरें बंदा बैठ के करता रहे। मैं जैसे अगर माइक पे बैठा हूँ, यहाँ बैठ के कहता रहूँ सारे मरजाइयों को चैलेंज है, सारे मरबियों को चैलेंज है। भाई बात तो जब है कि मैं आमने सामने किसी की बात करूँ, कोई बंदा मेरे सामने हो, मैं उसको कहूँ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस तरह की तो बात है नहीं। तो बहरहाल ये चैलेंज यहाँ आके बैठ के 88 में किया हो या 99 में किया हो, चैलेंज इस बंदे का था, इसकी तरफ से चैलेंज था, उसने कबूल किया, मौलाना इलियास तार ने कबूल किया और इसने उसको आउन किया, ऐलान किया कि मैं भी कबूल करता हूँ। इलियास तार ने मेरे मुबाहले का चैलेंज कबूल किया है,
मैं भी उसको कबूल करने का ऐलान करता हूं। 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला दिखा देगा, 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला दिखा देगा नतीजा सबको। जहां ऐलान किया उसके बाद कितना टाइम इसने गुजारा, चेक करके देखना जरा, आपको पता चल जाएगा कि अगर इस बंदे की उम्र 70 साल थी, मुबाइला ना करता, इबरतनाक मौत से हमकनार ना होता, आपके लिए कोई सबूत ना बनाता। अब आपकी आंखों के सामने सबूत पड़ा हुआ है, इसको जुटला तो आप सकते नहीं कि मुबाहला किया, मुबाहले के नतीजे में मरा, आपके लिए इबरतनाक मौत, लेकिन आपने मानना नहीं। क्यों? आपने ना मिर्जा साहब की मौत को इबरतनाक माना, ना हकीम नूरदीन की मौत को इबरतनाक माना, ना बशीरुद्दीन महमूद अहमद की मौत को इबरतनाक माना, ना मिर्जा नासिर अहमद की मौत को इबरतनाक माना, ना आपने मिर्जा ताहिर की मौत को इबरतनाक मानना। अभी भी इसकी मौत को भी जब ये मरेगा इसको भी आपने इबरतनाक नहीं मानना, बल्कि आप क्या कह रहे हैं, कुरान के तर्जमे कर दिए, हमने मस्जिदें खरीद ली, हमने मस्जिदें बनाई, हमने देखो नत डाली हुई है। किसको नत डाली हुई है? कहाँ आपका वजूद है? कहाँ पर दुनिया में किस हिस्से में आप आबाद हैं? कहाँ पर आपकी हुकूमत है? 125 साल से 1 इंच जमीन अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी। 125 साल से एड़ियां रगड़ रहे हो, अपनी आमदनी का 16वां हिस्सा हर मिर्जाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतनी इबरतनाक सजा अल्लाह ताला ने दी है। और ऐसा अल्लाह ताला ने आपको इबरत का निशान बना दिया है कि हर मिर्जाई अपनी आमदन का 16वां हिस्सा देता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कोई 1 इंच भी जमीन इनकी हुकूमत नहीं है। वहां पर एक यूनियन काउंसिल का बीडी मेंबर नहीं है इनके पास, एक MP MNA नहीं है किसी मुल्क की। कहते 212 मुल्कों के मुल्क अब मिर्जाई हो रहे हैं। यार खुदा के लिए किस तरह के मलंग लोग हैं आप, ये नशे की कैफियत से बाहर आए। आपके चौथे खलीफा ने 2 अफ्रीकी पेश किए थे, याद है आपको, कि ये मसीह मऊद का इल्हाम पूरा हो रहा है कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। ये बादशाह हैं, वो पता है बादशाह किधर है? एक फ्रांस में टैक्सी चलाता है, एक उधर अमेरिका में होता है, पता है आपको? जिनको आपको धोखा दिया गया था कि ये अफ्रीका के बादशाह हैं अपने इलाकों के, और ये वो बादशाह हैं जिन्होंने मिर्जायत कबूल की है और मसीह मऊद का इल्हाम पूरा हो रहा है कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। ये देखो बादशाह आगे, वो गोली दी गई आपको। कहाँ है वो अफ्रीकी दोनों? कहो तो मैं अभी उनकी पिक्चर लगा देता हूँ। वो टैक्सी ड्राइवर पकड़ के ले आए, वहां से अफ्रीका से आए हुए थे, यहाँ पर एक फ्रांस में मजदूरी कर रहा है, एक उधर में अमेरिका में चला गया। तो खुदा के लिए अपने साथ झूठ मत बोलें कि भाई आप मुल्कों के मुल्क मर्जाई हो रहे हैं। आपके खलीफा आपके साथ झूठ बोलते हैं। ये जो 4-4 करोड़ की बातें इन्होंने सुनाई आपको कि इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए, खुद आपके मिर्जाई कहते हैं कि इन्होंने झूठ बोला, आपके खलीफा ने। इसी तरह से ये मुल्कों वाली कहानी। तो लोगों को आप थ्रेट करने की बजाय कि इबरतनाक फलाने का अंजाम होगा, फलाने का अंजाम होगा, अपनी मौतों को देखें। हमारी मौत, जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। हम उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी और मौत ये उसी के लिए है। तो हमें ना थ्रेट करें, अपनी जाके इबरतनाक मौतों को काउंट करें और अल्लाह से डर जाएं। इस कुफर को, इस दजल को छोड़ दें, इस्लाम को कबूल कर लें, वरना आपकी औलादें आपकी कब्र पर, मैंने कहा दुआ तो क्या क्या थूकने भी नहीं आएंगी कि हमारे माँ बाप हमें किस गड्ढे में फेंक कर चले गए। हर महीने 16वां हिस्सा देना है, तो तब ये कुफर लेके ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, लेकिन कम से कम कोई 2-3-4 मिनट ला के तो फिर कोई थोड़ा ब्रेक भी करया करो ना, बोर हो जाता है। जिन्ने मिनटों ना गल की थी, मैं भी उन्ने कोई मिनट कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਓ ਕਦੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਸਬਰ ਕਰ। ਅਮਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਖੋ ਵੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ, 2-2 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ 3-3 ਮਿੰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲੋ ਜੀ ਘੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ नासिर भाई मुझे 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ दे दें, फिर आप ही बात करना, मैं चला जाऊंगा। मैं सिर्फ उनको बताने लगा हूँ। मैं क्या 2-2 3-3 मिनट रख लो बस, इतनी कम नहीं, मैं ठीक है थोड़ा ही बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब दूंगा। ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करके जा रहा हूँ। 2 मिनट चलो जी, 2 मिनट ला दो जी, काउंटडाउन ला दो वलीद भाई। हाँ जी, देखें जो ताहिर अल कादरी था ना, हजरत मिर्जा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह का जो मोबाइल आया था ना 88 में आया था। अच्छा, ताहिर अल कादरी मीनार पाकिस्तान में मैं गया था, मोबाइल का चैलेंज कबूल नहीं किया, डर गया। सुन लें ज़रा आप, आपके मौलवी भाग गए थे जब मोबाइल का चैलेंज आया। मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह ने जो आप लिहाज का नाम ले रहे हैं, उसका तो मोबाइल वो मरबियों के पास गया था, वो कराची में, वो जो आपका मौलवी था। मिर्ज़ा साहब ने आपको 10 साल 11 साल का वक्त दिया, आपका मौलवी कोई नहीं आगे आया। क्या बातें कर रहे हैं आप? मिर्ज़ा साहब ने लिख के दिया आपको मोबाइल, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने, आपका कोई मौलवी आगे नहीं आया। ताहिर अल कादरी आया, सुनो जरा क्या कहता है वो। मैं मीनार पाकिस्तान में मौजूद था, तो मोबाइल का चैलेंज पता किस तरह कर रहा है, सुन लो ज़रा। ताहिर अल कादरी आपके लामा जो है, कहता है वो मुनाजरे का कर रहा है, कहता जी आओ मिर्ज़ा साहब इतने आओ मीनार पाकिस्तान, कार मोबाइल का चैलेंज रहा है, तो डर गया, कबूल नहीं किया, साइन नहीं किए। की कहता है मिर्ज़ा ताहिर अहमद आ जाओ मीनार पाकिस्तान, वो तो मुनाजरा हुंदा। एक लामा नूं नहीं पता तुहाडे नूं कि भी मोबाइला की हुंदा। मोबाइला खुदा से दुआ की जाती है और झूठे पर लानत होती है। और आपका मौलवी 11 साल तक कोई नहीं आया, रिटर्न आपको मोबाइला दिया गया। जो अलियास है वो खुद ही किसी मुरब्बी के साथ करके उसने जाके बात की है कराची में, उसके साथ कोई नहीं। मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने उस वक़्त तो 11 साल आपको काफ़ी वक़्त होता है, आपके लिए 1 महीना भी काफ़ी होता है। अगर आप मौलवी में किसी में दम था तो आता, आपके 11 साल तक कोई मौलवी नहीं आया, डर गए मौलवी। क्योंकि हक के साथ जो होता है ना, हक आ गया और बातिल भाग गया, बातिल भाग ही जाया करता है। ये है खुदा का कानून, बातिल भाग ही जाया करता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने इंच ज़मीन जो आपने बात की है, तौबा नौज़ बिल्लाह, वो रहमतुल आलमीन थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इंच ज़मीन की बात कर रहे हैं। टाइम खत्म हो गया। बात अहमदिया का जो माटो है ना, 2 मिनट टाइम आपका खत्म हो गया, टाइम आप। हाँ जी, बात ये है तस्लीम साहब, नबी अलैहिस्सलाम का दुख आपको साथ ही लेकर मरना होगा। उस बुग़्ज़ में और कीने में मूतू बेग़ैज़िकुम, मर जाओ उस गज़ब में, उस गैज़ में मरते जाओ। कि नबी पाक ने कितना इलाका लिया, नबी पाक ने 6 साल बाद जाके मक्के में ऐलान किया और कहा कुल जाउल हक फज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। चुक चुक के बाहर मारे उन्होंने बुत जिन्हां दी पूजा करते सी ना, चुक चुक के बाहर मारे ते आख्या जाउल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। इंज कीता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सालों के अंदर अंदर पूरे जजीरा नमा अरब पे झंडा लहरा के दिखाया है, और ऐसा किला ठोकिया कुफर दे सीने च, आज तक कोई मां ने जमिया ही नहीं उस किले नूं पट्टण वाला। आप तो दर बदर फिरते हैं, आपको तो शर्म करनी चाहिए नबी पाक की मिसाल देते हुए भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ऐसा किला गढ़िया है और कहा है उखरिजुल मुशरिकीन मिन जजीरतिल अरब, जजीरा नमा अरब से मुशरिकां नूं कढ दियो, सारी जिंदगी जजीरा नमा अरब च दाखिल नहीं हो सकता कोई मुशरिक। ऐसा नबी पाक ने किला गढ़िया है। शर्म करो, आप जो दर बदर फिरते हो, आप नबी पाक के ताने हमें दोगे? मर जाओ मूतू बेग़ैज़िकुम, नबी पाक के बुग़्ज़ और कीने में मर जाओ मिर्जाइयो, जवाब नहीं आएगा आपके पास। किसने कहा था मोबाइल कबूल करने का? अगर मरबियों के पास अलियास तार ने जाके चैलेंज कबूल किया था, तो मिर्जा ताहिर को किसने कहा था इंग्लैंड बैठ के ऐलान करे कि मैं उस मौलवी का मैं कबूल करता हूं चैलेंज? जो उसने कबूल किया तो मैं भी कबूल करता। क्यों कबूल किया था? और अगर कबूल किया है और उस
इबरतनाक मौत से दो चार हुआ है तो इसको ऑन करें और माने कि हमारा खलीफा मौत मोबाइल करके लेकर गया है, मोबाइल की वजह से मौत से हमकिनार हुआ है। ये बंदा बैठा हुआ है नासिर साहब कुवैत वाले, इनसे पूछें 3 जून 2024 को मोबाइल किया कि नहीं ज़िया रसूल के साथ? 3 जून 1999 को उन्होंने किया था, आपके मिर्जा ताहिर ने, इन्होंने भी 3 जून को किया था। ब्रेक ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ब्रेक ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟਨ ਬਾਈ ਟਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ। ਮੈਨੂੰ ਟਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਨਮਾਜ਼ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣਾ। ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੋਗੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਟਾइम ला देना मैं तो सब गल ये है, बात ये है कि आमन नज़ीर साहब ने एक जो देखें बात उसी के मुताबिक की जाती है कि जैसे आमन नज़ीर साहब ने बात की है उसी के मुताबिक उसका जवाब देता हूँ। ये हमें इधर आकर टिकटॉक पर ये बताते हैं कि आप लोग गलत हैं, इस्लाम ठीक है। इस्लाम भाई क्या अरब नमाज जजीरे की आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं हमें, हमारे पास यह ज़मीन है, क्या है तुम्हारे पास, कौन सा निज़ाम है इस्लाम का? अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले जो हालत आप लोगों अरब के, जो आप लोग किस बाग की मूली हैं, आप लोग क्या चीज़ें आमन नज़ीर साहब, जो आप लोगों का हाल हुआ वो तो रोने के काबिल है। वो तो है आज आप जैसे मुसलमानों को देखकर तो यहूद भी शर्मा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो पूरी होती कैसे नजर आती है? वो खुदा का खौफ करो, उस अरब नमा जजीरे पे, उस अरब में तुमने अपनी बच्चियों के बाल खोल के उनके सामने नचाया है। ये औकात है तुम लोगों की हमें बात बताने वाले? ये इस्लाम है तुम्हारा अरब नमा जजीरे में? वो उस आदमी के साथ उससे डरते हो, पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक अमेरिका से डरते हो, उसके सामने तुमने उसके तलवे चाटे हैं, और उसने जाकर तुम्हारी जो हालत की है तुम्हें वो उस चीज का अंदाजा नहीं है। मीडिया नहीं देख रहे हो तुम लोग? वो खुदा की कसम है मुझे तो शर्म आती है अपने आप के ऊपर। वो यार खुदा रहा हम कि किस मुंह से कि ये बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया। और दूसरी बात जो इन्होंने अबतर की बात की है, अमन नज़ीर साहब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, खुदा के लिए बुग़्ज़ में आकर उतनी बात किया करें कि हर हद से ना टप दिया करें। वही मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि ऐसे एतराज़ ना उठाओ कि तुम्हारे पास भी कुछ बाकी ना बचे। मैं इधर तक की बात रखता हूँ, अगर आपने इससे आगे बात की तो जवाब दूंगा उसके ऊपर आपको। 6 सेकंड रहंदे सन ਤੁਹਾਡੇ बाबू कैबलरी खत्म हो गई ना, ठीक हो गया, मैंने दे दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 1 मिनट ਦਿਓ। चलें जी, बात यह है कि अगर मुसलमानों के अंदर कोई गलतियां मौजूद हों तो उसका तो हमें इदराक भी है और हम उसको काउंट भी करते हैं कि हाँ हमारे अंदर गलतियां मौजूद हैं। अगर गलतियां काउंट करनी हैं तो अपनी गलतियां भी देख लें, हमारी गलतियां भी देख लें। हमारी बच्चियां वहाँ पर उन्होंने अगर कहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां थी वो बाल हिला हिला के उसको वेलकम कर रही थी, ये ट्रंप को, इसकी तरफ इशारा है, तो अपनी बच्चियों के हालात देख लें। जो आपकी बच्ची निदा नसर की दुहाई है वो तो पूरी दुनिया में गूंजी है, उसकी वीडियो उसकी ऑडियो तो पूरी दुनिया में गूंजी है कि मेरे साथ मेरे बाप ने बदकारी किया, 37 साल तक मेरा रेप किया है, मुझे ये फलाना शैंडीशा करता रहा है, तुम्हारा साला खोता करता रहा। ये क्या कहा उसने? इससे गंदगी ज्यादा तो किसी में नहीं पाई जाती होगी। अपना बाप उसके साथ बेटी के साथ जिना करे, या उसका जो आपका खलीफा का साला है वो मुंह पे कह रही है कि आपका खोता साला जिना कर रहा है वहां पर। इससे ज्यादा गंदगी है मुसलमानों में। मुसलमानों में भी गंदगी है लेकिन इतनी गंदगी नहीं है जितनी गंदगी आप में मौजूद है ना। इस तरह की गंदी, वो फायजा बीबी ने कहा, मिर्जा ताहिर की बेटी ने, कि मुल्हिदीन के घर में भी नहीं पाई जाती इस तरह की गंदगी। जो खुदा और रसूल को नहीं मानते, जो मानने वाले हैं, जो ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना, बच्चियां नचा दी, चबा मार दी, बड़ी गंदी हरकत कर दी। ओ भाई जो आपके घर में हो रहा है ना, ये मुल्हिदीन के घर में भी नहीं हो रहा, दहरियों के घर में भी नहीं हो रहा। और ये गवाही आपके घर की है, मैं नहीं कह रहा, ये आपके घर की गवाही है। आपके चौथे खलीफा की वो बेटी कह रही है जिसको खवातीन आपकी चूमती थी, उसके पांव धोती थी कि ये हमारे खलीफा साहब की बेटी है। तो खुदा का खौफ करें, लोगों की तरफ उंगली करने से पहले अपना घर चेक कर लें, अपनी मंजी थले डांग फेरो।
जितना गंद आपके यहाँ है ना, इतना मुसलमानों में नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लामी हुकूमत कायम की है और पूरी दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब नहीं 56 इस्लामी ममालिक हैं, झंडे लहरा रहे हैं। आपकी तो 1 इंच जमीन नहीं है, आप तो दर बदर धक्के खा रहे हैं और आप लोगों को कहते हैं एक मिनट रुक जाना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਾਂ। ਨਾ ਸਭ 1 ਮਿੰਟ रुक जाओ।